श्री सर्वोत्तम स्तोत्र में द्वितीय नाम परमानंदाय नमः। ये आनंद कैसा है, ये वर्णन करने के लिए श्री गोसाई जी प्रभु चरणों ने श्री आचार्य चरणों का द्वितीय नाम कहा परमानंद। श्री आचार्य चरण वह परमानंद स्वरूप हैं। आनंद 3 प्रकार के कहे हैं, विषयानंद, ब्रह्मानंद और भजनानंद। विषयानंद यानी भौतिक इंद्रियों के विषय में रहा हुआ जो आनंद है वह विषयानंद कहने में आता है। ये कर्मों के फल रूप में हमें प्राप्त होता है और इस विषयानंद का पूर्ण उपयोग जीव को जब इंद्रासन की प्राप्ति होती है यानी स्वर्ग प्राप्ति होती है तभी उसका उपयोग जीव कर सकता है, और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर से जीव मृत्यु लोक में आ जाता है और ये विषयानंद से अलग हो जाता है। यानी ये जो मनुष्यों का भौतिक आनंद, इस लोक में जो भौतिक आनंद है लौकिक, वह विषयानंद का केवल आभास मात्र है, वास्तविक विषयानंद भी नहीं है, केवल विषयानंद का भौतिक स्वरूप है। ब्रह्मानंद क्या है? ब्रह्मानंद अर्थात अक्षरानंद जो ज्ञानी प्राप्त करते हैं। इसका जो मुख्य फल है वो है ब्रह्म सायुज्य मुक्ति। यह ब्रह्मानंद वह ज्ञान द्वारा अनुभव में आता है। ये ब्रह्मानंद स्पर्शादिक अमर्यादित सुख बिना का है और इसमें भक्ति नहीं है, भक्ति रहित है, स्वतंत्रता नहीं है इसमें भक्त की अपनी। अतः ये आनंद का आध्यात्मिक रूप है। अब भजनानंद जो है वह भक्ति से प्राप्त होता है। महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेहमयी आदि दैविक प्रकार की जो भक्ति है उससे ये भजनानंद की प्राप्ति जीव को होती है। तो रासलीला जो है वह भजनानंद का शुद्ध स्वरूप है। रासलीला वही भजनानंद यानी परमानंद स्वरूप है। जो अंतिम फल है वह परमानंद स्वरूप है। यह परमानंद भक्ति मार्गीय संन्यास मोक्ष रूप है। सुदृढ़ और सर्वतोधिक स्नेह में सर्वात्म भाव वाली स्वाधीनावस्था है ये, जिसमें जीव को इसी देह इंद्रियों में जब नवीनता प्राप्त होती है तो रसमय कृष्ण का अपने मन इंद्रियों से स्वजनित जो मनोरथ हैं उसका आनंद जीव प्राप्त करता है। अतः श्री आचार्य चरण ये रासलीला रूप परमानंद से परिपूर्ण है, इसीलिए आपको परमानंद स्वरूप कहा है। वियोग अवस्था में जितनी भी लीला सामग्री है यानी जितनी भी वाय वस्तुएं हैं, जैसा कहा है कि व्रज वृंदावन गिरी नदी पशु पंछी सब संग, या में कहा दुरायो प्यारी यह सब मेरो अंग। तो वियोग अवस्था में लीला सामग्री अंतर्निहित जो धर्मी स्वरूप है वह आनंद रूप परब्रह्म का है, और यही आनंद जब लीला सामग्री प्रभु बाहर प्रकट कर देते हैं तो यही आनंद रूप कृष्ण वह आनंदमय परमानंद रूप हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्म के स्वरूप में जब लीला सामग्री अंतर्निहित रहती, अंतर्निष्ठ होती है उनके स्वरूप में, तब वह आनंद रूप हैं, यानी विप्रयोगात्मक वियोगात्मक आनंद स्वरूप हैं। और वही जब गिरिराज जी, श्री यमुना जी, पशु पक्षी, वृंदावन गोलोक से जब बाहर प्रकट करते हैं, वृंदावन आदि धाम के रूप में स्वयं आप प्रभु पधारते हैं, उद्दीपन लीला सामग्री आप बनते हैं, तो वो वाह्य प्रागट्य लीला सामग्री सहित स्वरूप वह संयोगात्मक वही परमानंद स्वरूप है। तो ब्रह्म का ये आनंदमय परमानंद स्वरूप ही श्री आचार्य चरण है। ये आनंद नाम श्री आचार्य चरणों में ईश्वर धर्म का निरूपण करता है, ये विप्रयोगात्मक है, और परमानंद नाम वह व्रज भक्तों के दास स्वरूप धर्म का निरूपण करने वाला है आचार्य चरणों में। अब जब दोनों धर्मों का निरूपण श्री आचार्य चरणों में यहाँ बताया तो यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि आचार्य चरणों में ये दोनों धर्म एक कालावच्छिन्न विद्यमान हैं कि नहीं। जैसा हमने देखा कि ईश्वर धर्म और दास धर्म ये दोनों श्री आचार्य चरणों में, दास धर्म यानी जीव धर्म, दोनों आचार्य चरणों में विद्यमान है। तो ईश्वर धर्म और जीव धर्म दोनों परस्पर विरोधी होने से एक इसमें एकता होनी संभव नहीं है, असंभव है। ऐसे ही संयोग और विप्रयोग की भी एक ही समय में एक ही स्थान में स्थिति बननी वह असंभव है।
तो यहाँ पर ये प्रश्न उपस्थित किया है, तो आचार्य चरणों में ये दोनों धर्म एक साथ कैसे हम स्वीकार सकते हैं। तो यहाँ पर उसका उत्तर दे रहे हैं कि जैसे भगवान ने ऐश्वर्य तो प्रत्यक्ष है ही, रास में भगवान ने भक्तों का आधीनत्व भी स्वीकारा है। तो इस प्रकार से भगवान में ईश्वरत्व और दासत्व दोनों एक साथ विरुद्ध धर्माश्रय रूप में विराजमान है। इसी प्रकार जैसे भगवान में विरुद्ध धर्माश्रयता है, ऐसे ही आचार्य चरण में भी ईश्वरत्व और दासत्व सिद्ध होता है। श्री आचार्य चरणों ने अर्थम तस्य विवेचितुम नहि विभुर्वैश्वानराद वाक्पते, इन वचनों से ये स्पष्ट किया है कि आप में ईश्वरत्व और दासत्व ये दोनों स्थितियां विद्यमान हैं। वैश्वानर वाक्पति से अपना भगवतत्व और इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वचः से अपना दासत्व, ये विरुद्ध धर्माश्रयता आपने यहाँ सिद्ध की है। अतः ईश्वरत्व वाला अशेष महात्म्य और दासत्व वाला शेष महात्म्य, ये दोनों महात्म्य केवल पूर्ण पुरुषोत्तम में ही हो सकते हैं, अंश कला विभूति इत्यादि अन्य अवतारों में नहीं। एक बात और यहाँ स्पष्ट की है कि ये स्नेहपूर्ण दासत्व वह सर्वश्रेष्ठ श्री स्वामिनी जी में स्पष्ट है, और ये स्वामिनी जी जैसा दासत्व श्री आचार्य जी में है, और इसीलिए आप स्वामिनी भाव विशिष्ट परमानंद स्वरूप श्री आचार्य चरण हैं। स्वामिनी भाव संयुक्त भगवद भाव भावित अत्यलौकिक मूर्ति श्री वल्लभ शरणम मम, श्री हरिराय जी आप यहाँ कह रहे हैं। भगवद रूप और श्री स्वामिनी रूप दोनों का एक साथ श्री गोसाई जी प्रभु चरणों को श्री आचार्य चरणों के परमानंद स्वरूप में ये दर्शन हुआ, और आपके हृदय में ये परम आनंद लीला विशिष्ट युगल भाव स्वरूप का आपको दर्शन हुआ, जिसका श्लोकी में इसका वर्णन किया। स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरेनाति भरिता विहारान कुर्वाणा व्रजपति विहाराब्दिषु सदा। और वल्लभाष्टक में भी आपने इसका वर्णन किया कि श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फुर्जद्रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि शश्वत। अतः श्री विठलेश प्रभु चरणों ने अपने श्री आचार्य चरण के स्वरूप में भजनानंद रूप का अनुभव कर ये नाम कहा, परमानंदाय नमः।